Hello, welcome to a new lesson on multi-bhasha learning. Today's topic is Republic Day vocabulary. नमस्ते, मल्टी-भाषा लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज का विषय है गणतंत्र दिवस शब्दावली। January 26 is celebrated as Republic Day in India. 26 जनवरी भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। रिपब्लिक डे को हिंदी में गणतंत्र दिवस बोलते हैं। Constitution of India was enforced on 26 January 1950. 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। Constitution means the basic laws or rules of a country. The Constitution gave the citizens of India the power to choose their own government and paved the way for democracy. संविधान का मतलब है किसी देश के आधारभूत नियम। संविधान ने भारत के नागरिकों को अपनी सरकार चुनने की शक्ति दी और लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त किया। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में संविधान बोलते हैं और सिटीजन को नागरिक। डेमोक्रेसी को हिंदी में लोकतंत्र, प्रजातंत्र या जनतंत्र बोलते हैं। Democracy is a system in which the government of a country is elected by the people. लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश की सरकार को जनता द्वारा चुना जाता है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। डेमोक्रेटिक कंट्री को हिंदी में लोकतांत्रिक देश बोलते हैं। VIPs from different nations are invited as chief guest on Republic Day. विभिन्न देशों के प्रसिद्ध व्यक्तियों को मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित किया जाता है। चीफ गेस्ट को हिंदी में मुख्य अतिथि बोलते हैं। The Prime Minister of India lays a wreath at National War Memorial at India Gate in memory of all the members of the armed forces who gave up their life for the country. देश के प्रधानमंत्री ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले सशस्त्र बलों के सभी सदस्यों की स्मृति में इंडिया गेट पर स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर माल्यार्पण किया। At Red Fort, the national flag is unfurled and is followed by national anthem and 21 gun salute. लाल किले में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है और उसके बाद राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। The national flag of India has saffron at the top, white in the middle, and India green at the bottom in equal proportion. In the center of the white band is a navy blue wheel which represents the Ashok Chakra, also known as धर्म चक्र। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और बराबर अनुपात में सबसे नीचे भारत का हरा रंग है। सफ़ेद बैंड के केंद्र में एक गहरा नीला पहिया है जो अशोक चक्र या धर्म चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। Let us see the importance of flag colors and Ashok Chakra. चलिए तिरंगा के रंगों के बारे में और अशोक चक्र के बारे में जानते हैं। The top saffron color indicates the strength and courage of the country. ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। The white band in the middle indicates peace and truth. बीच में स्थित सफ़ेद पट्टी
शांति और सत्य का प्रतीक है। The green bottom band indicates fertility, growth, and auspiciousness of the land. हरा निचला बैंड भूमि की उर्वरता, वृद्धि और शुभता को दर्शाता है। The navy blue wheel, known as Ashok Chakra or Dharma Chakra, is situated in the center of white band, representing 24 virtues. सफेद पट्टी के केंद्र में गहरा नीला पहिया है, जिसे अशोक चक्र या धर्म चक्र बोलते हैं। अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं, जो 24 गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्पोक्स को हिंदी में तिलियां बोलते हैं और वर्च्यूज को गुण। Let us see the 24 virtues. चलिए 24 गुणों के बारे में जानते हैं। लव, स्नेह, करेज, साहस, पेशेंस, धैर्य, पीसफुलनेस, शांति प्रिय, मैग्नानिमिटी, उदारता, गुडनेस, भलाई, जेंटलनेस, नम्रता, फेथफुलनेस, विश्वसनीयता, सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम, सेल्फलेसनेस, निस्वार्थता, ट्रुथफुलनेस, सत्यवादिता, राइचियसनेस, ईमानदारी, सेल्फ सैक्रिफाइस, आत्म बलिदान, जस्टिस, न्याय, मर्सी, दया, ग्रेसफुलनेस, कृपा, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, एम्पैथी, संवेदना, सिंपैथी, सहानुभूति, सुप्रीम विजडम, परम ज्ञान, इंटेलिजेंस, बुद्धि, मॉरल वैल्यूज, नैतिक मूल्य, अल्ट्रुइज्म, परोपकारिता, होप, आशा। The parade begins with Gallantry Award winners greeting the President in open Sena jeeps and is followed by a display of various tanks, missiles and other equipment in the Army fleet. परेड की शुरुआत शौर्यता पुरस्कार विजेताओं द्वारा खुली सेना के जीपों में राष्ट्रपति का अभिवादन करने से होती है और इसके बाद विभिन्न टैंक, मिसाइलें और सेना के बेड़े में शामिल अन्य उपकरण प्रदर्शित किए जाते हैं। Tableau of various states can be seen in the Republic Day parade, showcasing color, culture and creativity. गणतंत्र दिवस की परेड में विभिन्न राज्यों की झांकी देखी जा सकती है। झांकी अनेक रंग, संस्कृति और रचनात्मकता को दर्शाते हैं। Let us check the vocabulary related to parade and tableau. चलिए परेड और टैब्लो से संबंधित शब्दावली देखते हैं। मार्च को हिंदी में परेड बोलते हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स को शौर्यता पुरस्कार, आर्मी फ्लीट को सेना का बेड़ा, टैब्लो को झांकी, कल्चर को संस्कृति और क्रिएटिविटी को रचनात्मकता बोलते हैं। School children and other participants perform various traditional Indian dance forms at the Republic Day parade. स्कूली बच्चे व अन्य सहभागी गणतंत्र दिवस की परेड में विभिन्न पारंपरिक भारतीय नृत्य प्रस्तुत करते हैं। ट्रेडिशनल इंडियन डांस को हिंदी में पारंपरिक भारतीय नृत्य बोलते हैं। Soldiers who have performed outstanding deeds of bravery are awarded the bravery medals named as Paramveer Chakra, Mahavir Chakra and Ashok Chakra. Brave children are honored with प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। शौर्य के उत्कृष्ट कार्य करने वाले सैनिकों को बहादुरी पदक, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। बहादुर बच्चों को
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। लेट्स चेक सम एक्स्ट्रा वोकैबुलरी। चलिए कुछ अतिरिक्त शब्दावली सीखते हैं। आर्मी थल सेना, नेवी नौसेना, एयरफोर्स वायुसेना। आर्मी चीफ थल सेना प्रमुख, नेवी चीफ नौसेना प्रमुख, एयरफोर्स चीफ वायुसेना प्रमुख। आर्मी स्क्वाड सेना का दस्ता। कैनन तोप, कॉलोनियल एरा अंग्रेजों का जमाना। सल्यूट सलामी देना। The Republic Day parade concludes with riding motorcycles by daredevils and Indian Air Force fighter ships flying over the Rajpath, with viewers feeling a sense of pride in their hearts. गणतंत्र दिवस की परेड का समापन मोटरसाइकिल पर सवार जाबाज वाहकों से और भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जहाज़ों द्वारा राजपथ पर उड़ान भरने के साथ होता है। दर्शक इसे देखते हुए अपने दिलों में गर्व की भावना महसूस करते हैं। You like this video? Share this with your friends and family and subscribe to Multibhasha Learning for more educational videos.